जय हिंद सभी को। अभी हम लोग बात करेंगे एसएसजीडी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। काफ़ी लोग का कुछ डॉक्यूमेंट्स कैसे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कि डॉक्यूमेंट्स कैसा रहेगा क्या रहेगा, और ख़ास करके ये कमेंट्स आप लोग का आ रहा है कि सर जो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड इशू है, ऐसे कि कोई नाम में मिस्टेक है या फिर किसी नाम में स्पेस है, गैप है, या फिर किसी नाम में ऐसे कि कुछ छूट गया है, या जो क्लास 10 का मार्कशीट है उस जो या फिर उसका सर्टिफिकेट है उस पे जो फादर नेम है या मदर नेम है उस पर कुछ अलग है और इस पर कुछ अलग है। ठीक है, ये आप लोग का इशू है, काफ़ी लोगों का है। या उसमें स्पेस जो होता है बीच में वो स्पेस है बाकी में नहीं है, या उसमें फॉर्म भरते समय से एक एड्रेस हो गया उस पर हमारा जो एड्रेस है वो गलत हो गया, या हमारा नाम जो है वो मिस्टेक हो गया है, या फिर जैसे होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है तो हमारा क्लास 10 का जो मार्कशीट है उस पर हमारा जो नाम है, हमारा नाम हो गया या मम्मी पापा का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, उस पर अलग है और बाकियों पे अलग है। बाकी से एक भाई ने कमेंट किया था कि सर हमारा जो पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, डोमिसाइल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और जाति निवास हो गया, सब पे मेरा सेम है, लेकिन क्लास 10 के मार्कशीट पर अलग है, तो हमको कोई समस्या हो कि नहीं होगा। तो किस केस में आप लोग का कोर्ट से एफिडेविट करवाना है, किस केस में क्या केस होना चाहिए, क्या मतलब कि समस्या होनी चाहिए, किस केस में कराना है, उसी के बारे में तो वीडियो में लास्ट तक बना रहेगा। फुल में भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, इस पर मैंने वीडियो बना रखा था, लेकिन इतना आप लोगों को कमेंट आ रहा है कि इसको मैंने कमेंट देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, काफ़ी सारा कमेंट्स आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना करके एक डाल देता हूँ। कि सबसे पहले आप लोग को बता दें कि जब भी वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन जब भी होगा तो उनको याद नहीं है कि किस बंदे का क्या नाम है, किस बंदे के मम्मी का क्या नाम है, किसी बंदे का पापा क्या नाम है, इनका डेट ऑफ बर्थ है, किसी को याद नहीं होता। ठीक है, वो एक प्रूफ के तौर पे आप क्लास 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लिया जाएगा। देखिए मार्कशीट इसलिए क्योंकि उस पर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होता है, क्लास 10 का मार्कशीट, उस पर आपके पापा का नाम होगा, मम्मी का नाम उस पर नहीं होता। ठीक है, शायद मम्मी का उस पर नाम नहीं होता, जबकि सर्टिफिकेट पर सबका नाम होता है, आपका मम्मी का भी नाम होगा, आपके पापा का भी नाम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ भी होगा, बाकी मार्क्स भी होंगे। ठीक है, तो दोनों होता है, दोनों एक्सेप्टेबल होता है। इसी क्लास 10 का जो मार्कशीट हो वो क्लास जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका सर्टिफिकेट के तौर पे उसको वेरीफाई किया जाता है। ये हो गया, तो उसको एक प्रूफ के तौर पे जो मेन डॉक्यूमेंट हो गया क्लास 10 का जो मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, उसी के अकॉर्डिंग उस पर जो आपका नाम होगा, आपका जो भी नाम का, देखिए जब भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा आप कन्फर्म रहिएगा, एसएसजीडी में जब भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है तो एक एक मीनिंग, एक एक वर्ड चेक होता है। ठीक है, अब इस डाउट मत रहिएगा कि ऐसे ही हो जाएगा पास हो जाएगा, एक एक वर्ड चेक होता है। जैसे कि देखिए कि आपका फर्स्ट में आपका सरनेम है कि नहीं है, कोई टाइटल है कि नहीं है, उसके बाद आपका क्या नाम है। जैसे कि मान लीजिए आपको सपोज आपका नाम पंकज है तो PANKAJ है, उसके बाद कुमार लिखते हैं कुमार, या फिर कोई टाइटल लिखते हैं लास्ट में, जैसे कि तिवारी, शर्मा या फिर शाह, कुछ भी लिखते हैं आप, तो वो होता है। ठीक है, तो एक एक लेटर चेक होता है कि आपका क्या नाम है क्लास 10 के मार्कशीट में, उसी के अकॉर्डिंग आपके मतलब आपका भी नाम चेक होगा, उसके बाद आपका फादर का भी नाम चेक होगा, आपके मम्मी का भी नाम चेक होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ भी चेक होगा। उसके अकॉर्डिंग मैं फिर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ आप लोग का, कि उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है आपका जाति निवास होना चाहिए, जाति निवास पर आपका सेम उसी के अकॉर्डिंग आपका नाम होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका मम्मी का नाम होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्लास 10 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका पापा का नाम होगा। ठीक है, उसी के अनुसार आपका निवास प्रमाण पत्र होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड होगा। ठीक है, ये होता है। और देखिए ये मतलब कि क्लास 10 के अकॉर्डिंग बनवाइएगा, या बाकी डॉक्यूमेंट पर आपका सही है, केवल क्लास 10 के मार्कशीट पर आपका अलग है नाम, या आपका पापा या मम्मी का नाम अलग है। तो दोस्त ये तो आपका जो जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड अपडेट हो जाता है, जाति नया बन जाएगा, निवास नया बन जाएगा, लेकिन मार्कशीट में नाम को अपडेट कराना, उसको सुधरवाने में काफ़ी समय लगता है। स्कूल में जाइएगा, वहाँ से एप्लीकेशन लिखिएगा, एप्लीकेशन वहाँ से आपको बोर्ड में जाएगा, जिस बोर्ड से आपने क्लास 10 पास किया, वहाँ पे फिर काफ़ी प्रोसेस लंबा है। उसके बाद नया मार्कशीट वहाँ मतलब कि नया उसको अपडेट करेगा, उसके बाद नया मार्कशीट आपका बनेगा, वहाँ से फिर स्कूल में आएगा, वहाँ स्कूल से आपको मिलेगा, क्योंकि लंबा प्रोसेस है। अगर उसके अकॉर्डिंग करवाने से आपका जाति भी नया बन जाएगा, निवास भी नया बन जाएगा, आधार कार्ड भी अपडेट होता है, और मम्मी पापा का आधार कार्ड भी अपडेट करा सकते हैं, आपके ऊपर। ठीक है, आपका जो समय वो कराइए, लेकिन सब में एक जैसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं क्लियर कर दूँ आप लोग को कि बाकी सब कुछ फिजिकल के टाइम में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम भी केवल आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, केवल आपका डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपका मैट्रिक का मतलब कि क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट हो गया, उसके कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका लगेगा। ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम पे भी वही लगेगा, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद ज्वाइनिंग जब करिएगा तो आपको प्रूफ के तौर पे फादर या मदर का आपका आधार कार्ड, मतलब कोई भी एक आईडी प्रूफ के तौर पे मांगा जाएगा। ऐसा लगता तो सभी का है, ज्वाइनिंग के बाद आपका सबका लगेगा आधार कार्ड, आप जितने भाई हैं, जितने सिस्टर्स हैं, आप सबका आप लोग का आधार कार्ड का जीरोक्स लगेगा, लेकिन उस टाइम आप लोग का मम्मी पापा का आधार कार्ड मांगा जाएगा। तो अगर उसमें अलग होगा तो आप लोग को समस्या काफ़ी होगा, क्योंकि आप तो घर से निकल चुके हैं ज्वाइनिंग करने के लिए,
फिर फ़ोन करिएगा, घर वाले भी परेशान होंगे, आपके छोटे भाई होगा वो भी परेशान होगा, और फिर जल्दी आप लोगों का काम नहीं हो पाता है, तो एक समस्या होता है। तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक ID प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, कोई भी एक ID प्रूफ उसको उसी के अनुसार अपडेट करा लीजिएगा, ठीक है। ये होता है डॉक्यूमेंट्स। क्लास 10 के अकॉर्डिंग अपना जो भी नाम है उसी के अकॉर्डिंग अपना बनवाइएगा, मतलब कि डाउट में नहीं रहिएगा, उसी के अकॉर्डिंग बनवा लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी क्लास 10 के मार्कशीट में आपका अलग है और बाकियों में सब सही है, तो अब इसका कोर्ट से अफिडेविट क्या है, एक क्वेश्चन और आप लोग का है कि कोर्ट से अफिडेविट चलता है, ठीक है। जैसे किसी किसी में होता क्या है कि जैसे कि स्पेस नहीं है, मान लीजिए आपने कि क्लास 10 के मार्कशीट में आपका कुछ और नाम सेम है, आपका आधार कार्ड पे भी नाम सही है, आपका जाति पे या आपका निवास पे नाम सेम है, तो उस पर स्पेस है, इसमें स्पेस नहीं है, तो इसका अफिडेविट बनवा सकते हैं, ठीक है। या उसमें टाइटल है कुछ अलग, आपका पहले सरनेम है, आपका नाम में, आपके मम्मी का नाम है, आपके पापा के नाम में, बाकी निवास पे या उनके आधार कार्ड पे या आपके आधार कार्ड पे बाकी पे सरनेम नहीं है, उसका भी आप कोर्ट से अफिडेविट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये कोर्ट से अपडेट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोर्ट से अपडेट कराइए कि जो हमारा यहाँ पर टाइटल सर यहाँ पर मतलब मेरे पापा का नाम हो, ये इस पर छूट गया, इस पर नहीं है, कोर्ट से अपडेट बना करके वो आपसे मिलिएगा कोर्ट में वकील लोग से, तो वो बना करके दे देंगे। और बाकी एक क्वेश्चन और आप लोग का डाउट है कि सर जैसे हमारा मार्कशीट है उस पर हमारा नाम अलग है, मेरे पापा का नाम अलग है, मेरे मम्मी का नाम अलग है, और बाकियों पर मेरा सब सही है, तो उसका कोर्ट से अपडेट करवा लें क्या? देखिए ये संभव कहाँ है, आपका जो क्लास 10 का मार्कशीट उस पर आपका पापा का नाम अलग है और बाकी पर अलग है, तो इसका अफिडेविट करवा सकते हैं, बाकी डिपार्टमेंट के ऊपर है, ठीक है। अगर क्योंकि आधार कार्ड का ही मैटर है तो आप लोग अपडेट करा सकते हैं, अपडेट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप कोर्ट से अफिडेविट करवा सकते हैं कि सर जी मेरे पापा का नाम है, इस पे कुछ और है सर, इस पर अपडेट नहीं हो पा रहा था, इनके डॉक्यूमेंट्स पर अपडेट नहीं हो पा रहा था, उसका ये मतलब कि दोनों सेम ही है, उस कंडीशन में आप कोर्ट से अफिडेविट करवा सकते हैं प्रूफ के तौर पे। प्रूफ क्योंकि देखिए बोलने से कोई मानेगा नहीं, डिपार्टमेंट में बोलने से कोई मानेगा नहीं, उसका एक प्रूफ के तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स देना होगा, सर यही है, दोनों सेम है, इस पर अलग, इनके डॉक्यूमेंट्स पर अलग था, मेरे डॉक्यूमेंट्स पर अलग था। अगर वो नहीं हो पाता है अपडेट तो आप कोर्ट से अपडेट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल कोई दिक्कत होता है, कोई कुछ भी मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है या कुछ भी मिस्टेक है, अगर अपडेट नहीं होता है उस केस में आप कोर्ट से अपडेट बनवा लीजिएगा, ठीक है। यह काफ़ी लोग का डाउट था, बार बार लोग कमेंट करते हैं इसके बारे में, तो मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो डाउट है वो ख़त्म हो गया होगा। तो इसी तरह के जो आप लोग का कन्फ्यूज़न है वो दूर करने के लिए मैं आप लोग को वीडियो बनाकर डालते रहता हूँ। तो इसी तरह का इन्फॉर्मेशन जानने के लिए या फिजिकल टिप्स, मेडिकल टिप्स या भर्ती से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ जुड़िएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। और इस वीडियो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जानकारी मिला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।